देखो लास्ट क्लास में देख रहे थे आपका रिलेटिव मोशन पूरा हो चुका है। उसमें लगभग हमने सभी पैटर्न के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब बचा आपका कुछ प्रॉब्लम। उसमें एक आता है आपका कॉन्सेप्ट, एक एयर विंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, एक आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टाइप का कॉन्सेप्ट आता है और एक कोलिजन वाला आता है। तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे, मेनली ये जेई के लिए है, नीट के लिए नहीं, जेई एडवांस या जेई मेन में थोड़ा बहुत, तो वो हम शीट में देख लेंगे या फिर एडवांस की एक्स्ट्रा क्लास होगी वहां पे देख लेंगे। अभी फिलहाल आते हैं चैप्टर पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कैसे बात करते हैं, जो अभी मैं कहानी समझाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी के 20-25 मिनट की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट वही है। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट वहीं पे है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह प्रूफ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन पता है किसी को क्या होता है प्रोजेक्टाइल? ठीक है, देखो इधर ध्यान से समझना। अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी इधर है मान लो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर इनिशियल वेलोसिटी के, जरा मुझे बताना, के पैरेलल फोर्स लगाया जाए, मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स अप्लाई करें, तो पाथ कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का पाथ मतलब जिधर इनिशियल वेलोसिटी दिया, मान लो किसी को इस डायरेक्शन में धक्का दिया, समझना, इस डायरेक्शन में धक्का दिया और फोर्स भी हम इधर ही लगाते जा रहे हैं, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। सिंपल बात है। अगर मान लो इधर किसी का वेलोसिटी इधर है, ऐसे है, और फोर्स भी हम इधर ही लगाते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? फोर्स पाथ को क्या रखेगा? स्ट्रेट लाइन मेंटेन रखेगा। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल हो फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल हो क्या? फोर्स, तो पाथ कैसा होगा? तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। जरा बात समझना, अगर इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल हो फोर्स तो पाथ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अगर फोर्स इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल ना हो, मतलब किसी भी एंगल पे हो, बस उसके पैरेलल ना हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान लो इधर है और फोर्स हमने कैसे भी लगा दिया, इसके पैरेलल ना लगा के फोर्स कैसे भी, फोर्स मान लो ऐसे लगा दिया, या फोर्स हमने कुछ ऐसे लगा दिया, कैसे भी फोर्स लगा, इसके पैरेलल नहीं है। अगर फोर्स इसके पैरेलल नहीं है तो क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? अगर फोर्स इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा। कैसा होगा? कर्व बनेगा। कर्व बनेगा, कैसा कर्व मुझे पता नहीं, पर कर्व बनेगा। अगर वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में दी है तो पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, अब हम फोर्स कैसे लगा दिए, मान लो इधर लगा दिए, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, पाथ को क्या करेगा? टिल्ट कर देगा। या फिर मान लो ऐसे जाना चाह रहा है पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, हमने फोर्स ऐसे लगा दिया, तो वो क्या करेगा? पाथ को डेविएट कर देगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो, फोर्स मान लो ऐसे है, जैसे भी हो, तो अगर जो इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से लिख रहा हूं, तो u के नॉट पैरेलल है फोर्स f या फोर्स अगर इनिशियल वेलोसिटी u से लिखा है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है फोर्स, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, फोर्स अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, पाथ कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई दुख तकलीफ नहीं। अब इसी में एक स्पेशल केस है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स नहीं हो और फोर्स क्या हो? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसा हो? वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे अगर मैं ग्रेविटी बात करूं, किसी को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नीचे खींच रहा है, ठीक है ना। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी नहीं है, ये मैंने पहले थोड़ा सा चर्चा किया था रिलेटिव में, या बाद में वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी है, वो अलग बात करता है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, पर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी न्यूटन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटनियन मोशन पढ़ रहे हैं, तो न्यूटनियन मोशन के हिसाब से, न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से, मैकेनिक्स के हिसाब से हम बात करें ग्रेविटेशन एज अ फोर्स। तो अगर फोर्स, समझना जो बोल रहा हूं, अगर नॉट पैरेलल हो इनिशियल वेलोसिटी के और साथ में फोर्स क्या हो? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
फोर्स क्या हो, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल के केस में, स्पेशल केस में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है समझना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मान लो पार्टिकल पाथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, यहां से चलना शुरू किया। किसी कर्व में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो टेंजेंट ड्रॉ करके ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट क्या चाहेगा, टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या चाहेगा, पार्टिकल को इधर लेके चले जाए, इधर लेके जाना चाहेगा। तो हर पर क्या होगा, हर पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो वो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। हम जो जी की वैल्यू बात करते हैं 9.8 बात करते हैं, 9.8 लगभग एक पर्टिकुलर हाइट तक कांस्टेंट होती है। हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं उस हाइट तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कितना ही दूर फेंकते हैं, 10 मीटर 20 मीटर बहुत ज्यादा बात करेंगे, चैप्टर में 100 मीटर 200 मीटर बहुत ज्यादा हो गया। आगे जाके जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि अगर 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, आज के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो जी 1% डिक्रीज कर जाता है, और 32 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8.5 किलोमीटर। उसी तरह डेप्थ में जाते हैं 16 किलोमीटर, तो जी क्या होता है, ऐसा होता है नहीं, ऊपर जो होता है वो होता है तुम्हारे जाके 16 किलोमीटर, सॉरी हाँ ऊपर 32 पे ठीक है, और नीचे कितना होता है 64 किलोमीटर पे। नीचे 64 किलोमीटर पे जी क्या होता है, 1% घटता है। कैसे घटता नहीं घटता अभी कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटेशन में वहां प्रूफ देखते हैं। तो कहने का मतलब 32 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट है, उस हाइट की बात नहीं कर रहे हैं अभी चैप्टर में। 100 मीटर 200 मीटर बहुत हो गया, तो इस हाइट पे जी 9.8 ही लेते हैं। मतलब मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, यानी हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड वो इक्वल लग रहा है। यहाँ पे समझना, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है, और डायरेक्शन किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है समझो हर पॉइंट पे क्या चाहेगा, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली। यहां पे भी देखोगे तो टेंजेंशियली ये डायरेक्शन होगी, यहां पे देखोगे टेंजेंशियली ये डायरेक्शन होगी। हर पॉइंट पे कर्व पे डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियली। तो हर पॉइंट पे क्या चाहेगा, ये कि सीधा निकल जाए। लेकिन हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लग रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या करेगा, इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो अर्थ की ग्रेविटी हर पॉइंट पे इसको नीचे खींचने की कोशिश करी है। इस कारण क्या हो रहा है, ये सीधा निकलना चाह रहा है, सीधा ना निकल के क्या हो रहा है, इसका पाथ कैसा बन जा रहा है, ऐसा पैराबोला का पाथ। बात समझ में आ रही है। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सीधा निकलना चाह रहा है, पर सीधा निकलता अगर जो फोर्स है ना, अगर वेलोसिटी के पैरेलल लगता, अगर फोर्स इस पॉइंट पे फोर्स भी इधर लगता तब तो ये ऐसे चला जाता, या इस पॉइंट पे फोर्स भी इधर लगता ये इधर चला जाता। लेकिन फोर्स क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ में, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे फोर्स नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है इक्वली। तो ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर ना जाने की इसमें खींचता जा रहा है, खींचते 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 क्या हो रहा है, इसका पाथ क्या बन जा रहा है, कर्व बन जा रहा है। और कर्व में भी कैसा पाथ है, ये पैराबोला का पाथ है। ठीक है, तो पाथ कैसा बन रहा है, पैराबोलिक। मैंने अलग अलग शेप बताया था, तो पाथ कैसा बनता है, पैराबोलिक। और इसी पैराबोलिक पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ। और जो ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ पे चलता है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चलता है ऐसे पैराबोला के पाथ पे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और इसका जो पाथ है या मोशन है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आई। तो अगर फोर्स पैरेलल है इनिशियल वेलोसिटी के, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, नहीं है तो कर्व बनेगा। उसमें भी अगर क्या है, पैरेलल नहीं है और फोर्स इक्वली हर जगह पे लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो पाथ कैसा बन जा रहा है, पैराबोलिक पाथ। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ये जो कहानी बता रहा हूं 10-15 मिनट बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से समझना। अब जरा देखना जो बता रहा हूं बोर्ड पे, यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो बताऊंगा, फिर तो अप्लाई करेंगे। मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, समझना। एक्स और वाई मान लिया, कोई प्रोजेक्टाइल है ऐसे आके गिरा, ठीक है। जब किसी एंगल पे फेंके तो ऐसे आके गिरा। अच्छा, ये जो है इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंशियल, यू ऐसे है। इनिशियल पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। आपको बताया था ना, यू किसी एंगल पे है तो एंगल के साथ में
जब होगा दो कंपोनेंट ले सकते हैं, 90 डिग्री के इंटरवल पे दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? कॉस, और दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? साइन। तो ये एंगल के साथ कौन है? ये कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। और मैंने इसको x एक्सिस के लॉन्ग बनाया है, यहां इसको x नाम दिया, तो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो गया? u cos थीटा। और इस डायरेक्शन को मैंने y नाम दिया, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल के साथ वाला cos, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? साइन। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है? u sin थीटा। ठीक है, अब जरा समझना इसको। हम जब एक बार प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक देते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ऐसा तो थोड़ी होता कि किसी एंगल पे फेंक दिया ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल के पाथ पे गया, फिर इच्छा हुआ जाके ऊपर आकाश में जाके धक्का मार के आ गया। ऐसा तो नहीं करते ना। एक बार जो फेंक दिया सो फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया तो दे दिया। उसके बाद उस पर कौन सा फोर्स लगता है? केवल एक ही फोर्स लगता है। कौन सा? अर्थ की ग्रेविटी। केवल अर्थ की ग्रेविटी लगती है। और अर्थ की ग्रेविटी किधर लगती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लगती है ना। तो मुझे बताओ, F इक्वल टू ma, जिधर फोर्स है उधर ही तो एक्सेलेरेशन होता है। तो फोर्स किधर है? कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एक्सेलेरेशन किधर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में ही। तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने जो अभी बताया, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है? एक्सेलेरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है कि नहीं है? प्रोजेक्ट एक बार ऑब्जेक्ट को फेंक दिए, जरा समझना, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और ग्रेविटी क्या ऐसे धक्का देती है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन आ कैसे गया? क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? ऑब्जेक्ट कौन सी फोर्स? ये कहां? ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे बनेगा? जब तक किसी एंगल पे नहीं फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल का पाथ नहीं बनेगा। प्रोजेक्टाइल पे फेंकने के लिए क्या वर्टिकली अगर फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो सीधा ऐसे फेंके, सीधा वर्टिकली गिरा। वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, सीधा फेंके, सीधा आके गिरा। अगर प्रोजेक्टाइल का पाथ कब होगा? जब किसी एंगल पे फेंकेंगे, एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसे आके गिरा। तो जब एंगल पे फेंक रहे हैं तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी किधर दे रहे हैं? ऐसे दे रहे हैं ना। एक बार जब वेलोसिटी दे दिए तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। और जिधर फोर्स है उधर ही तो एक्सेलेरेशन होगा। तो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल में कहां से एक्सेलेरेशन दिख गया? किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अगर यहां पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। पूरा वर्टिकल मोशन का केस था, यहां भी एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं? नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, केवल ग्रेविटी का इफेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है? नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? 0। हॉरिजॉन्टल को हमने माना है x, तो ax क्या है? 0। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलेरेशन है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है? जल्दी बताओ। अभी तो बताया ना, वर्टिकल एक्सेलेरेशन है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन को हमने यहां y से लिखा, तो एक्सेलेरेशन है कितना है? g है। अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हो, अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहे हो तो ay इक्वल टू माइनस जी लिखेंगे, और नहीं मान रहे हो नेगेटिव तो प्लस मानोगे तो प्लस जी, फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन g है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन क्या है? 0। बात समझ में आ रही है? अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेलेरेशन 0 कब होता है? एक्सेलेरेशन 0 कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी 0 होती है, तभी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है ना। ay इक्वल टू माइनस जी, ay इक्वल टू माइनस जी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरा ध्यान समझना कि एक्सेलेरेशन क्या है? 0 है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0 कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या 0 हो। तो इनिशियली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या 0 है? नहीं। इनिशियली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। इनिशियली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है। ये कब पॉसिबल है? जब वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है। तो एक्सेलेरेशन 0 तभी हो सकता है जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या है?
दैट इज ux, और ux को हमने क्या लिखा है, u cos थीटा, और ux इक्वल टू u cos थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। समझ में आई बात? ये कांस्टेंट क्यों हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इसलिए सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी बोलेंगे कांस्टेंट? नहीं। एक बात समझो, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है पर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है पर कांस्टेंट है, जी है ना, 9.8 है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, हाँ, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी का, तब एक्सेलरेशन बोलते हैं कांस्टेंट। बताया है कि वेलोसिटी मान लो 10 से 30 हो गई 10 सेकंड में, कितना चेंज हुआ, 30 माइनस 10/10 मतलब 3, या सॉरी 10 से 30 हो गई तो 30 माइनस 10 20/10 2, फिर 30 से 50 हो गई 10 सेकंड में तो 50 माइनस 30/10 2, फिर 50 से 70 हो गई 10 सेकंड में तो 70 माइनस 50/10 2, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है। बात समझ में आ रही है? यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और साथ में क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव किसको लिया, डाउनवर्ड, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव है, कब होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, वेलोसिटी डिक्रीज करता है तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करता, बढ़ता रहता, तब तो ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं आता। वेलोसिटी कुछ देर के बाद कुछ एनर्जी के कारण कुछ दूर तक गया, उसके बाद वेलोसिटी कम होने लगी ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, तो वो नीचे आने लगा। तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल में, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, डिक्रीजेस, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये है, ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा। तो u cos थीटा की वैल्यू पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये नोट किए, इसको नोट करो, फिर मैं नोट लिखा रहा हूं उसको लिखना। तो ये समझ गए कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, और F इक्वल टू सिंपल पता है हमको ma। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल को यहाँ x बोला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लग रहा, F जीरो है, तो a भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। कहाँ एक्सेलरेशन जीरो बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन वर्टिकल में है, हाँ है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकल में फोर्स है तो जी भी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वर्टिकल एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। अच्छा, ये केस है फ्री फॉल वाला, एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है। अगर मैं जी बोल रहा हूँ डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, तभी जी क्या है, कांस्टेंट और नेगेटिव है। कांस्टेंट और नेगेटिव, नेगेटिव केवल यहाँ डायरेक्शन को दिखा रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को मैंने माइनस माना है, तो ठीक है। अब नोट देके लिखो, नोट में लिखो, नोट, in projectile motion
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में हियर, ब्रैकेट में हियर, यहां पे किस क्या है वो u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हियर u cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, हियर u cos थीटा ब्रैकेट क्लोज remains constant, remains constant, remains constant throughout the motion, remains constant throughout the motion, remains constant throughout the motion, throughout the motion। अब जरा समझो यहां पे, ये देख लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कभी चलते चलते यहां होगा पार्टिकल अलग अलग जगह पे, यहां पे है तो यहां वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है u1, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, हमने मान लिया θ1 एंगल बनेगा। तो यहाँ पे u1 का दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा u1 cos θ1 और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा एंगल के साथ वाला cos, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है साइन, ये हो जाएगा u1 sin θ1। इसी तरह से कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, मान लो और आगे कहीं पे इच्छा हुई यहां पे ले लिया एक पॉइंट, यहां पे मान लो पॉइंट 2 ले लिया, यहां पे वेलोसिटी फिर टेंजेंशियली इस पॉइंट को मान लो 2 नाम दे दिया, तो यहां वेलोसिटी क्या बोलेंगे u2। किससे एंगल पता करें, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल मान लो यहां बन रहा है θ2 हॉरिजॉन्टल से, यहां हॉरिजॉन्टल से θ1 था, यहां मान लिया θ2, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है cos, तो ये कंपोनेंट क्या होगा u2 cos θ2, और दूसरा कंपोनेंट जिससे एंगल नहीं बनता परपेंडिकुलर क्या होता है साइन, तो ये क्या होगा u2 sin θ2। बात समझ में आ रही है। इस तरह से मैं किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकता हूं। मुझे वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन एक बात मुझे पता है कि हर जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा सेम रहता है। मतलब क्या है कि जो वैल्यू u cos θ की होगी वही वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u1 cos θ1 की होगी, वही वैल्यू u2 cos θ2 की होगी। समझ में आ रही बात। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि ये क्या होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोलूंगा हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। बात समझ में आ रही है। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यानी यहां पे अगर मैं क्या लिखूंगा, तो हियर अगर मैं यहां पे लिखता हूं फिगर में, उस फिगर में, तो क्या मैं बोल सकता हूं u cos θ जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है, हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वही रहेगी, यानी वही वैल्यू होगी u1 cos θ1 की, और उस फिगर में वही वैल्यू होगी u2 cos θ2 की। ये बात समझ में आ रहा है। जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, सब सेम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई दुख तकलीफ पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो इसको लिख लो जो लिखा है। देखो बाकी चीज तो नोट कराई दिया ना, ये लिख लिया, वो लिख लो u cos θ1 इक्वल टू u cos θ u1 cos θ1 इक्वल टू u2 cos θ2। बेसिक चीज है पर जानना जरूरी। इसमें दो चीज समझना है, एक तो ये समझ गए, इसमें दो बातें देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो हमने ये देखा कि ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात क्या देखनी है, दूसरा देखना है आपको हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है। अभी पता करें एट हाईएस्ट पॉइंट, जरा समझना, एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान से समझना। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस बोल दिया, ये ओरिजिन बोल दिया, ऑब्जेक्ट को फेंका एंगल पे ऐसे आके गिरा, ठीक। ये वेलोसिटी को u से लिख दिया, ये वाला एंगल क्या लिख दिया थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जल्दी बताओ यहाँ पे u sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं पता करना चाह रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मामला है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये है।
यहां पे अगर वेलोसिटी लिखेंगे टेंजेंशियली तो ऐसे होगा, ये टेंजेंट बनेगा। तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो वेलोसिटी होगी हमने बोल दिया मान लो v, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने क्या बोला? ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। यानी यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? u cos थीटा होगी। कहां पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये x के अलोंग है, ठीक। अगर कोई चीज किसी एक्सिस के अलोंग है, x या y के अलोंग, तो दूसरे एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री पे कंपोनेंट क्या होगा? अगर कोई x एक्सिस के अलोंग है, उसका 90 डिग्री पे y के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। y के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। कंपोनेंट का मतलब होता है उस डायरेक्शन में क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई x के अलोंग है, अगर गलती से आप कंपोनेंट लेने की इच्छा भी है, अगर x के अलोंग है y कंपोनेंट लोगे तो x और y के बीच क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री। और एंगल के साथ वाला क्या होता है? cos। तो दिस cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहने का मतलब ये किसके पैरेलल है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के। वर्टिकल कंपो इसके 90 डिग्री है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो vy क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया? वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कितना रहा? जितना हर जगह पे था। तो एक बात समझ में आ रही है? मैं पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से बताना, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, फिगर में दिख रहा है, देख के बताओ। होता है। कितना होता है? u cos थीटा, जितना था इनिशियली। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है? जीरो होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम क्यों हुई? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो u cos थीटा तो हर पॉइंट पे है, एक एक्स्ट्रा u sin थीटा भी तो आ रहा है। u cos थीटा ये और ये वैल्यू सेम है, तो इतनी वैल्यू तो यहां पे भी है, पर एक ये भी तो आ रहा है। u cos थीटा का इक्वल वैल्यू तो इसमें भी है, पर एक्स्ट्रा एक ये भी तो आ रहा है। तो हर जगह एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट मिलकर टोटल वेलोसिटी को तो बढ़ा देगा ना। पर हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या है? जीरो है। तो एक कंपोनेंट तो गायब हो गया ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई? और जगह से कम हो गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बोलेंगे? जीरो नहीं बोलेंगे, मिनिमम होती है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, हाँ होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। जितना होता है हर जगह वही होता है। बात समझ में आ रही है? तो नोट देके लिखो, फिर ये फिगर भी बना लेना, नीचे नोट देके लिख लो, नोट देके लिखो। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन at highest point, in projectile motion at highest point, vertical component of velocity at highest point, vertical component of velocity, vertical component of velocity, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में here vy, यहां पे हमारा वो vy, y से लिखे हैं उसको, here vy bracket close, vertical component of velocity here vy is zero, while horizontal component of velocity, ब्रैकेट में लिखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखना हियर u cos थीटा, हियर u cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, हियर u cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, रिमेंस कांस्टेंट, remains constant, full stop. So at highest point velocity is minimum,
एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज मिनिमम फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी इज मिनिमम फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है? फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर बात? इसको नोट में इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख देना, नोट का पहला पॉइंट, इस वाले नोट का, ठीक है ना। एक बात मुझे बताओगे आप लोग, देख के बताओ, फिगर दिख रहा है, पता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल में कितने पॉइंट होंगे जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा? ध्यान से बताना, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल में कितने पॉइंट होंगे जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बता सकते हो? या कहां पे बनेगा पहले ये बता दो, एक आध पॉइंट भी बताओ, सोच के बताओ। एक्सेलरेशन दिख रहा है कैसे लगता है, और वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसे न कैसे बना सकते हैं। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने? एकदम टॉप पे, अच्छा ठीक है। और कहीं? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगती है? डाउनवर्ड लगती है ना, उसका तो फिक्स डायरेक्शन है ना, कि वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियली अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग वेलोसिटी होगा डायरेक्शन, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे क्या लगेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर यहां देखता हूं तो वेलोसिटी टेंजेंशियली ऐसे है, पर जी को मतलब नहीं वेलोसिटी से, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी, जी की ये डायरेक्शन होगी। तो यहां जी और यू के बीच क्या 90 बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। u1 और g के बीच ये एंगल है ना, 90 तो नहीं है। यहां पे u क्या है? ऐसे है, और g क्या इसके लॉन्ग है? g इसके लॉन्ग है, तो u और g के बीच 90 बन रहा है? नहीं बन रहा है। पूरे प्रोजेक्टाइल में केवल एकमात्र हाईएस्ट पॉइंट ही ऐसा होगा जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 का बनेगा एंगल, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, हर पॉइंट पे इधर ही लगेगी। यहां पे वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियली, तो यहां वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये लग गए नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तो क्या बना? 90 डिग्री बना। बात समझ में आ रही है? बाकी किसी भी पॉइंट पे लोगे, ये तो हर पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा, जी हर पॉइंट पे ऐसे लगेगा, जी हर पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा, जी देखोगे हर पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन वेलोसिटी टेंजेंशियली बनाओगे, यहां टेंजेंट ऐसे है, यहां टेंजेंट ऐसे है, यहां टेंजेंट ऐसे है, यहां टेंजेंट ऐसे है, कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि जी फिक्स है किधर? नेगेटिव वाई के लॉन्ग। हमारे फिगर में जी नेगेटिव वाई के लॉन्ग है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? एक्स के लॉन्ग। इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? एक्स के लॉन्ग, और एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी केवल हाईएस्ट पॉइंट पे होगी टेंजेंट, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी का टेंजेंट केवल हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तो केवल हाईएस्ट पॉइंट एकमात्र पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है, यही होता है, समझे? तो नोट में सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट, या ऐसा लिखो, हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट इज ओनली, highest point is only one point, is only one point of a projectile motion, is only one point of projectile motion where velocity and acceleration, where velocity and acceleration is perpendicular to each other. Velocity and acceleration is perpendicular to each other, perpendicular to each other। यानी हाईएस्ट पॉइंट वन एंड ओनली वन पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, उसी में नीचे बताना, उसी में नीचे लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन बात कर रहा हूं तो इसी के लिए ऑब्वियस है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मैंने बोला? एक्सेलरेशन को मान लो ए से लिखा, जितना भी होता है, और परपेंडिकुलर टू वी बोल सकता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे ए परपेंडिकुलर टू वी, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, डॉट कॉस अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तो ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0।
क्योंकि 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं बोल सकता, केवल हाईएस्ट पॉइंट पे बोल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो इतनी कहानी लिख लो, अगर कोई नहीं बनाया इसको बना लो। देखो प्रोजेक्टाइल समझ गया ना? हाँ, बात हो गया जी भर के? कुछ ग्राहक साहब बात है तो गप कर लो, नहीं ना? 2-4-10 किलो तो बात करके जाता होगा एक दिन में। हाँ, किलो में बात करके, ठीक। आप समझो जरा, प्रोजेक्टाइल का पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, बात कर लिया, इसी पे पूरा प्रोजेक्टाइल है। आगे तो फॉर्मूला वगैरह सब इसी पे आ जाएगा। तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या? एक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, 0 नहीं होती, मिनिमम होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल क्या होता है, 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जरा समझना, कोई चीज का शेप पता करना हो तो जरूरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इक्वेशन ऑफ बोल रहे हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो पाथ मतलब यही जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पता कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब समझो, पाथ का फैसला तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इक्वेशन नहीं पता हो, ठीक है ना? और इक्वेशन की रही बात, तो इक्वेशन हमने देख लिया था, स्ट्रेट लाइन, बाकी लोग भी सर्कल, पैराबोला सब देख चुके हैं। क्या क्या इक्वेशन था? स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, पहचान कैसे? y की पावर 1 x की पावर 1, स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद क्या देखा? सर्कल, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और या फिर अगर सेंटर पे बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां एच और के क्या था, 0 था। अगर सर्कल का सेंटर कहां हो, ऑरिजिन पे लाई करे। उसके बाद इलिप्स था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसके बाद क्या है? पैराबोला। पैराबोला क्या है? y और x में किसी एक का पावर 1 रहे और एक का पावर 2 रहे तो क्या बनता है? पैराबोला। एक का हाईएस्ट पावर 1, एक का हाईएस्ट पावर 2, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, y की पावर 2 x की पावर 1, या x स्क्वायर इक्वल टू के वाई, x की पावर 2 y की पावर 1, और बाकी प्लस माइनस जो लगाना अलग अलग लगा देंगे। तो पहचान क्या? एक का पावर 1, एक का पावर 2, अगर दोनों का पावर इक्वल है तो क्या? स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन, और y स्क्वायर इक्वल टू x, पैराबोला। फर्क समझ में आ रहा है? या y इक्वल टू x स्क्वायर, पैराबोला। तो हमको शेप पता करना है, तो जरा समझो बात को, इक्वेशन पता कर रहे हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई में रिलेशन। इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई में रिलेशन। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ पता करें, प्रोजेक्टाइल के एक्स और वाई में रिलेशन पता करें। जरा देखना, प्रोजेक्टाइल ऐसे आया, ये वेलोसिटी ऐसे है u, टेंजेंशियली एंगल थीटा, जल्दी बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल को x लिखा है तो ये क्या लिखेंगे? ux, और इधर कंपोनेंट क्या होगा? इसको uy से लिखा, ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। कोई दुख तकलीफ नहीं है? दुख तकलीफ हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, क्या हम ही बता रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, हम ही खुश हो रहे हैं, तो दुख तकलीफ बताना, ठीक है, नॉर्मल बात है, देखना। अब देखो ये ठीक है, मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, समझो। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगी। मान लिया हमने, जरा समझो यहां पे, एट एनी टाइम t, किसी टाइम पे एनी टाइम t, जो प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहीं ना कहीं पे होगा। t टाइम जब हम देखे तो अपने पाथ में कहीं होगा, तो हमने माना उस समय x, y पे। जिस समय हम देखे तो ये इस पे चलते चलते यहां 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 किसी जगह पे तो होगा। जब हम देखे प्रोजेक्टाइल को तो किसी जगह पे तो होगा। तो जहां पे था, मान लो कहीं पे भी था, से यहां था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है उस समय? x, y। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, और इधर मिलाओगे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है t टाइम पे x, y है। बात समझ में आ रहा है? t टाइम पे यहां 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 कहीं हो सकता है, हमने देखा यहां पे मान लो है, तो यहां पे है, उस समय इसका जो ये पॉइंट है, लोकेट करेंगे इसको, तो इसकी कोई x वैल्यू होगी, x है, और y वैल्यू कुछ होगी, वो हमने बोल दिया y है। क्लियर है? अब एक बात बताना, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन किधर होता है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? एक्सेलरेशन, जल्दी, एक्सेलरेशन वर्टिकल होता है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हमने बताया था कि कब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और कब सीधा बात करेंगे। जैसे मतलब डिस्टेंस, हमने जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी पता है, एस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी पता है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम एस इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी यूज करते हैं। तो हमने बताया है कि कब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे और कब बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली स्पीड इनटू टाइम। बताओ, कई बार बताया है कब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और कब बोलेंगे सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलेंगे। एक्सेलरेशन 0 होगा तब बोलेंगे ना, सिंपल इक्वेशन है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मान लो यहां पे ए को 0 कर दो, ए को 0 कर दोगे तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया तो एस इक्वल टू यू इंटू टी नहीं हो गया, हुआ ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कब बोले, जब एक्सेलरेशन 0 है, और जब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है? एक्सेलरेशन 0 किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में हम बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू सीधा स्पीड इनटू टाइम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान समझना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है कितना है, एक्स की वाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्टेंस को हमने किससे लिखा है, एक्स की वाई से, एक्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा, एक्स। और हॉरिजॉन्टल जाने में कौन मदद करेगा, यू एक्स की यू वाई। एक्स वाला मदद करेगा, एक्स वाला चाहेगा इधर लेके जाए हॉरिजॉन्टल, और वाई वाला चाहेगा ऊपर लेके जाए वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जाने में कौन मदद करेगा, यू एक्स। तो टी टाइम में तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यू एक्स इंटू टाइम टी, यू एक्स इंटू टी लिख सकते हैं। और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, तो हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से मैं लिख रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन, जरा समझना, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जी से लिख रहे थे। तो अगर एक्सेलरेशन है तो फिर क्या, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पर मैं किधर लगा रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सारी बातें क्या करेंगे, वर्टिकल, एस वाई वर्टिकल डिस्टेंस, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस, यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वाई के लॉन्ग टाइम तो उतना ही है टी टाइम पे। एक्सेलरेशन किधर, वर्टिकल, टी टाइम है। तो हर एक चीज वर्टिकल लिखा है, क्योंकि मुझे वर्टिकल में पता कर रहा हूं। अच्छा, वर्टिकल जो टी टाइम में डिस्टेंस है वो कितना है, क्या माना है, वर्टिकल वाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्स माना है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये वाला है वाई, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई है। अगर ये है तो आपका इसको कोऑर्डिनेट अगर मिला देते हो तो ये एक्स है ना, टी टाइम पे, हमारा टी टाइम पे हमने ये माना, और टी टाइम पे वाई क्या है, ये है। तो वर्टिकल वाई ये है, एक्स ये है, यही है ना। तो बताओ वाई क्या है, वो अपवर्ड को प्लस ले लिया, तो वाई क्या लिखेंगे, प्लस वाई, ऑरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, ऑरिजिन ये है। यू क्या लिखेंगे, वर्टिकल जाने में मदद, ऊपर जाने में मदद कौन करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड को प्लस लिखा, डाउनवर्ड को क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। पहले बोलो ये क्लियर है। अब मेरा x कुछ निकल गया, y कुछ निकल गया है, पर दिक्कत क्या है, इक्वेशन जो होगा वो x और y के टर्म में होगा। इक्वेशन जो होगा वो x और y के टर्म में होगा, हमको t की जरूरत नहीं है। इक्वेशन में t की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टी कहां था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, टी कहां है। तो हम y और x का यहां वेरिएबल है ना, तो रिलेशन y x के टर्म में लाना चाह रहे हैं, यानी t को हमको हटाना पड़ेगा। तो t को हटाने का तरीका क्या है, t की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर दो, क्योंकि दोनों टाइम सेम है। जिस टाइम पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन x हुई, उस टाइम पे वर्टिकल पोजीशन क्या हुई, y हुई। तो दोनों टाइम क्या है, सेम ही है। तो t की वैल्यू अगर यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताओगे, t इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, x बाय यू कॉस थीटा लिखेंगे, t इक्वल टू x बाय यू कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इसको नाम कुछ दे दो, इसको दे दो इक्वेशन 1। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दिया इसमें। तो क्या होगा जरा बताओ तो,
u साइन थीटा इंटू टी, टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह क्या लिखेंगे, x बाय यू कॉस थीटा, तो टी स्क्वायर मतलब x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी के जगह पे एक बार रखा x बाय यू कॉस थीटा, ठीक, तो x बाय यू कॉस थीटा, और यहां क्या है, टी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। पहले बोलो ये क्लियर है। अच्छा, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है तो कैंसिल कर दो, u से u गया, काम तमाम। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, जरा देखो यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो y इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन, इसका पाथ का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये कैसे आया इंपॉर्टेंट है, साथ में याद रहना चाहिए ये इक्वेशन हमेशा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगर देखते हो ना, एक मिनट देखना, y की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 1, और x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर यहां है ना हाईएस्ट, ये तो 1 है, यहां पे 2 है ना, तो y की हाईएस्ट पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 2, एक की 1 एक की 2, क्या बनता है, पैराबोला। तो इसका शेप कैसा बना है, पैराबोलिक शेप। ठीक, इसका एक पैटर्न होता है पैराबोला का, चूंकि डिटेल मैथ्स में देखोगे या मैथमेटिकल टूल्स में बताया था थोड़ा बहुत, तो यहां देखो x वेरिएबल है, अलग अलग जगह पे x की अलग अलग वैल्यू होगी ना, यहाँ पे x कुछ और होगा, यहाँ पे x कुछ और होगा, तो x की अलग अलग x रखेंगे तो अलग अलग y मिल जाएगा। किसके हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x और y, अलग अलग जगह अलग अलग x अलग अलग y। बाकी tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि गिवन प्रोजेक्टाइल को जिस एंगल पे फेंक दिए फिर वो एंगल चेंज तो नहीं कर सकते, वो तो फिक्स हो गया ना कि इस एंगल पे फेंका, तो उस केस में जितना फेंका वो फिक्स है, यानी थीटा फिक्स है, मतलब tan थीटा फिक्स है। g की वैल्यू फिक्स है 9.8 इस केस में। u जो इनिशियल वेलोसिटी एक बार दे दिया प्रोजेक्टाइल में, दे दिया, फिक्स है, और ये भी फिक्स है क्योंकि थीटा फिक्स है। तो वेरिएबल कौन रहा, x और यहाँ पे y, तो इसी को लिखते हैं, तो देखो y इक्वल टू, ये जो इक्वेशन होता है एक पैराबोला होता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, और ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला होता है ना, वो ऐसा बनता है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये पैराबोला जो बनता है ये ऐसा बनता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसे सेटिस्फाई क्या कर रहा है। ये y है, ये x है, ये o है। अगर कंपेयर करोगे ना, ये कंपैरिजन से क्वेश्चन बनते हैं, काम देता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। x के जगह पे x लिखा है, a के जगह पे क्या है, क्या दिख रहा है, a के जगह पे tan थीटा, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है, बाकी जितना कांस्टेंट बचा सब क्या है, b है, तो b के जगह पे क्या दिख रहा है, b के जगह पे दिख रहा है g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g के जगह पे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बात समझ में आ रही है, तो ये क्या इसी फॉर्मेट पे है, तो इस फॉर्मेट का ऐसा शेप बनता है। ठीक है, इसका ऐसा बनता है। इसको अगर और थोड़ा बहुत मैथ के एंगल से जाना है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर मैथ के एंगल से जाना है तो थोड़ा सा मैं ले जा रहा हूं, अदरवाइज आप ये ध्यान रखिए, काम हो गया। थोड़ा सा अगर जाना है ना, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से दिख रहा है ना, एक बात समझो, y इक्वल टू, मैं इसमें दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं, जरा समझना, थोड़ा सा अच्छा चीज है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। a माइनस बी एक्स होगा, अगर x कॉमन लेंगे तो होगा। अच्छा मुझे बताओ y जीरो कहां कहां दिख रहा है इसमें, एक यहां दिख रहा है, x एक्सिस पे y जीरो होता है ना, और एक यहां दिख रहा है, दो जगह y जीरो दिख रहा है, दो जगह y जीरो दिख रहा है, तो एक यहां y जीरो दिख रहा है x पे, एक y जीरो यहां दिख रहा है। जरा यहां पे y को जीरो रख के देखते हैं, एट y इक्वल टू जीरो, ये मैथ है कुछ खास नहीं। तो x इंटू
ए माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा, यह विजिबल है ना। और इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होगा, एक अगर ये 0 इसका मतलब x 0 है, ये 0 इसका मतलब x 0 है, और दूसरा a माइनस बी एक्स भी 0 है। a माइनस बी एक्स को 0 करोगे तो क्या होगा, ये होगा a इक्वल टू बी एक्स, यानी x इक्वल टू क्या होगा, b बाई ए होगा। समझ में आ रही है बात। x इक्वल टू a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो a इक्वल टू बी एक्स, तो x इक्वल टू होगा b बाई ए। ये क्या बता रहा है पता है, एक देखो x इक्वल टू 0 पे इनिशियली y यहां 0 है, x इक्वल टू 0 पे y यहां 0 है, अगला जो y 0 कहां है, यहां है, इसके लिए x वैल्यू क्या है, b बाई ए। ये वाली x वैल्यू क्या है पता है, ये वाली x वैल्यू क्या है, ये है b बाई ए। ये वाली x वैल्यू b बाई ए, और ये वाली x वैल्यू क्या है, पहली बार y 0 तब हो रहा है जब x 0 है, और दूसरी बार y 0 कब हो रहा है जब x क्या है, b बाई ए। ये समझ में आया क्या, ठीक। इसको हम यूज करके आगे रिलेट करेंगे इस चीज को कहीं, तो फिलहाल ये नोट कर लो इतनी सी चीज। देखो ये कुछ नहीं है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, रिलेट करेंगे ना, तो एक काम करेंगे, इसमें से x अगर कॉमन ले लिए तो a माइनस बी एक्स बचा। अब अगर इस पैराबोला का ये शेप बनता है, बाकी डिटेल आप फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हो शेप कैसा बनता है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हो, और डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए मैथ की बात हो जाएगी बहुत। तो फिर क्या है कि यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। इस पॉइंट पे क्या है, y 0 है, अगली बार y 0 कहां है, यहां है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो दो जगह y 0 दिख रहा है, तो दो जगह y 0 दिख रहा है, तो यहां y को हमने क्या किया, 0 किया, तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे मतलब ये भी पूरा 0 होगा, यानी x इंटू ए माइनस बी एक्स 0। ये 0 का मतलब क्या, ये भी 0 और ये दोनों टर्म 0 होगा। एक बार या तो ये 0 होगा तब 0 होगा, ये पूरा 0 कब हो सकता है, या तो x 0 हो या फिर a माइनस बी एक्स 0 हो, तो x 0 हो या फिर a माइनस बी एक्स 0 हो। a माइनस बी एक्स 0 का मतलब इधर लाओगे a इक्वल टू क्या लिखोगे, bx, या x इक्वल टू b बाई, तो एक बार पहला 0 यहां हुआ y, दूसरा 0 y यहां हुआ, समझे, क्लियर हुआ। जल्दी कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, इधर देखो अभी, ठीक है, अभी देखो आगे करेंगे इसमें बहुत चीज अभी, तो इतना तक क्लियर है। हाँ बोलो। जैसे a is equal to bx आया, हाँ, तो b को सेट करेंगे तो a by b is equal to x। ओह शिट, अरे ये तो बताना चाहिए था, सब सोए लोगों, हम भी जल्दी में लिख दिया, तुम लोग भी। हाँ में हाँ बिल्कुल होगा, a इक्वल टू बी एक्स, एक्स इक्वल टू ए बाई बी होगा। देखो बताओ, जागृत समाज जागो, ग्राहक जागो। x इक्वल टू इधर होगा ना सिंपल, a इक्वल टू बी एक्स, तो x इक्वल टू क्या होगा, a बाई बी होगा ना, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को मैं यूज भी करूंगा, आगे जाके रिलेट भी करेंगे इसको, तो इतनी कहानी क्लियर है। तो इक्वेशन कैसे आया इंपॉर्टेंट है, साथ में याद भी रखना है। अभी मैं कुछ रिलेशन निकालूंगा, इसका प्रूफ आपके एकेडमिक में सिंपली पूछ दिया जाता है, और कॉन्सेप्ट के लिए भी जानना चाहिए जो बता रहा हूं सब, और साथ में क्या है कि आपका कंपटीशन में तो जानना ही है। अब मैं कुछ चीजें निकालने जा रहा हूं यहां पे। सबसे पहले निकाल रहे हैं, देखो ये तो निकाल लिया कर्व, अब निकालेंगे टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल मोशन में निकाला था, अब प्रोजेक्टाइल के निकाल रहे हैं सारी बातें। अब सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल के लिए। तो प्रोजेक्टाइल के लिए अलग अलग रिलेशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल बनाया, ये देखो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ये, ठीक, ये वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, जल्दी बताओ ये कंपोनेंट u cos थीटा, और ये कंपोनेंट u sin थीटा। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोला, और इसको हमने बोल दिया y के लॉन्ग, ठीक। अच्छा, और जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या होता है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो होता है 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0। वी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, ठीक। अब मैं निकाल रहा हूं सबसे पहला फॉर्मूला, जरा देखना,
टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और उसी से रिलेटेड फिर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले देखते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब एक बात समझो कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक। मैक्सिमम हाइट कौन सी है? मैक्सिमम हाइट ये है, ये मैक्सिमम हाइट है, इसको मान लो कुछ बोल दिया से h, ठीक। मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम समझो जरा, यानी यहां से यहां तक का टाइम पूछा गया है, यहां से यहां तक का टाइम पूछा है, और यहां से यहां तक का टाइम कुछ लगेगा, हमने बोल दिया t, यहां से यहां तक का टाइम को हमने बोल दिया t। अब बताओ मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर जाने में कौन मदद करेगा, vy uy की ux? uy मदद करेगा। तो मुझे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, इनिशियल uy पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, v पता है, u पता है, ठीक। v पता है, u पता है, क्या पता करना है? t, टाइम पता करना है ना। v पता है, u पता है, t पता करना है, और a इक्वल टू होता है g, डाउनवर्ड को माइनस लिखा तो माइनस g, यानी v पता है, u पता है, a पता है, t पता करना है। कौन सा इक्वेशन यूज करें? कौन से इक्वेशन में v u a t होता है? कौन से इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसी में v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। सारा किस में लिख रहा हूं? वर्टिकल में। अब वर्टिकल, चूंकि ऊपर जाने में वर्टिकल मदद करेगा। मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट तक देख रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0, तो ये 0 लिख दें। ui कितना लिखेंगे जल्दी बताओ? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा। ay क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, g, ये लिखेंगे माइनस gt। तो इधर लाएंगे तो gt इक्वल टू क्या होगा? u साइन थीटा। तो gt इक्वल टू u साइन थीटा, जरा मुझे बताओगे gt इक्वल टू u साइन थीटा, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे? u साइन थीटा बाई g। तो इतना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक जाने में। कितना टाइम लगता है? u साइन थीटा बाय g। क्लियर? इसमें जो है आपका, फिर बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बताया कितने देर तक फ्लाइट में रहेगा, कितने देर तक एयर में रहेगा। तो एयर में कब तक रहेगा? कब तक रहेगा बताओ? एक यहां से यहां तक हाईएस्ट तक जाना, और हाईएस्ट से फिर यहां तक आना, इतने देर तक हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या लिखेंगे? t यहां से यहां तक का टाइम, उतना ही आधा पार्ट इधर है, तो t और t क्या हो जाएगा? 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखा जाता है कैपिटल T से। कैपिटल T इक्वल टू हम बोलेंगे 2t। तो 2t और t कितना आया मेरा? u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी होगा। समझ में आ रही है बात? टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? पूरे हवा में जब तक रहा एयर में, तो यहां से यहां तक t निकाले अभी, और फिर उतना ही पार्ट ये है, तो ये यहां से यहां तक t और यहां से यहां तक t, तो क्या हो जाएगा? 2t, और t निकाल चुके ना u साइन थीटा बाय g, तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, यानी 2u साइन थीटा बाय g। ठीक। उसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैक्सिमम हाइट। लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी सबसे ज्यादा किस हाइट तक पहुंचा। मैक्सिमम हाइट को हमने लिखा है h से। हमको क्या पता करना है? ये h पता करना है। हमको मैक्सिमम हाइट, ये हाइट पता करनी है, h पता करना है। क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, u पता है, v पता है, s पता करना है। u पता है, v पता है, s पता करना है, और a पता होता है। तो कौन से इक्वेशन में v u a s है? ऑब्वियस है। पर किसमें मैक्सिमम हाइट है ना, तो हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पर सारी बातें किसमें करेंगे? वर्टिकल में करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मैक्सिमम हाइट निकालना है, हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो वी वाई कितना है बताओगे? 0। यू वाई कितना है? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई का स्क्वायर, मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर, और यू साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। यू साइन थीटा का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2as, a को क्या लिखेंगे?
माइनस जी, और एस क्या है, एच, एस ऊपर है ना, अपवर्ड प्लस लिया, एस को क्या लिखेंगे, एच, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2g क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये होता है मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कैसे आया, ठीक है, साथ में फॉर्मूला याद भी रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इतना क्लियर है। अब देखो, एक हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, एक हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का मतलब क्या है, फेंका और कितनी दूर जाके गिरा, फेंका और कितनी दूर जाके गिरा, जरा समझो। देखो यहां पे, यहां से फेंका और कहां गिरा, यहां गिरा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, इसको लिखते हैं आर से, इसको लिखते हैं आर से। अब एक बात बताना हमें कि हॉरिजॉन्टल जाने में कौन मदद करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल जाने में कौन मदद करेगा, यूएक्स मदद करेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्टेंस को हमने क्या लिखा, आर से लिखा है, कि फेंका और कितनी दूर गिरा, मतलब हमको इससे मतलब है, और इधर ढकेलने में कौन मदद करेगा, यूएक्स करेगा, यू कॉस थीटा, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, यानी आर निकालना है, रेंज, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या लिखेंगे, यूएक्स, टाइम क्या लिखे, बताओ, यूएक्स तो लिखेंगे, टाइम क्या लिखेंगे, कौन सा टाइम, टी, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम कहां से कहां तक चाहिए, यहां से जब यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां कब पहुंचेगा, जब पूरा ऐसे होके आएगा तभी ना, रेंज आर कब बनेगा, जब ऐसे करके यहां पहुंचेगा, तो ऐसे पूरा जब चल के यहां पहुंचेगा तो टाइम कितना बीतेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बीतेगा ना, यानी पूरे हॉरिजॉन्टल रेंज आर कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2t लगा, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्यों किया, क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो सीधा बात करेंगे। अच्छा, यूएक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और टी निकाले हो, कितना निकाले हो, टी फाइंड किए हो ना, 2u sin थीटा बाय जी, टी फाइंड किए 2u sin थीटा बाय जी। एक फॉर्मूला पता होगा, मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, जो अगर तभी नहीं भी थे, अगर किन्हीं का थोड़ा रह भी गया है तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, एक 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, कोई फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो u इंटू, पहले देखो u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, बताया था, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये क्या होता है, रेंज, ये क्या होता है, रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फॉर्मूला जिनको नहीं पता तो लिख देता हूं, ऐसे मैथमेटिकल टूल्स में जो थे बताया है, तो साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्लियर है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट देखना, ये तो ठीक है आ गया, ठीक है हम निकाल भी लिए, अच्छी बात है। अभी जरा एक बात समझते हैं, जरा रिलेट करते हैं चीजों को, और भी देखेंगे पर इसको रिलेट करते हैं। क्या बताओ, ठीक है वो तो निकला, हमने रेंज कितनी दूर गिरा यहां से यहां, ये है ना, जरा समझना इसको, ये रेंज है, यही है ना, फेंका कितनी दूर जाके गिरा। जरा यहां देखो तो मैंने जब कंपेयर किया था पैराबोला से, तो पैराबोला में रेंज क्या, ये एक्स नहीं है, पैराबोला में रेंज यही है ना, एक्स है ना, और x इक्वल टू ए बाई बी था ना, सॉरी x इक्वल टू ए बाई बी था ना, x इक्वल टू ए बाई बी था ना, तो x इक्वल टू ए बाई बी है, तो a बाई बी, a यहां क्या है tan थीटा, और b क्या है, ये है, क्या ये x r नहीं है, यहां का x ही तो r है, यहां का x ही तो r है ना, तो x यानी r, और x का मतलब क्या है, a बाई बी, तो जरा a ये है, कंपेयर करते tan थीटा था और b ये था, दोनों को डिवाइड करके देखो तो ये आ रहा है क्या, इतना आना चाहिए ना,
ये समझ में आ रहा है कि अगर दोनों को डिवाइड करते हैं x जो है वही आ रहा है। तो अगर मैं a कंपेयर करके लिखा था ना, a की जगह पे tan थीटा और b की जगह पे दिस, तो दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके ये आना चाहिए, देखते हैं ऐसा आता है कि। हमारा काम हो चुका, यही ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, तो x इक्वल टू a बाई बी था, तो a है मेरा tan थीटा, जरा देखना a की जगह पे tan थीटा, b की जगह पे लिखें g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, देखना तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा जब a बाई बी करेंगे तो। अच्छा, तो यहां जब लिखते हैं, अच्छा tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं, देखो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा को लिखा, tan थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या बचा 2u स्क्वायर कॉस थीटा बाय जी। अच्छा, ये जब लिख रहे हैं x इक्वल टू a बाई बी, तो a मेरा क्या था tan थीटा और b क्या है g बाय 2 कॉस स्क्वायर था ना, मतलब कॉस स्क्वायर था ना, ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखो तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यही नहीं आया, देखो तो u स्क्वायर नीचे g है, g 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, अभी बताया ना, u स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर है, g की जगह पे g है, 2 साइन थीटा एक कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। क्या दोनों फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा, देखो ये u स्क्वायर है, नीचे g है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो क्या दोनों फॉर्मूला सेम आया, और आना भी चाहिए था, समझे बात को, क्या बहुत खतरनाक से पूछ नहीं लगा, ठीक है। देखो इससे बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, फिर कल देखेंगे, तो रेंज इससे आगे कहानी कल करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, घर पे होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करके जरा देखना कि सारे रिजल्ट मैथ के अप्रोच से आ सकते हैं कि नहीं। क्या क्या निकाला हमने, टाइम निकाला ना, टाइम निकाला टू रीच मैक्सिमम हाइट, और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट बताया था, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन करके क्या करते हैं जीरो, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जीरो करते हैं ना, y ये निकला है, यहां पे तुम्हारा y अक्ष का ग्राफ है, मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम पॉइंट ये है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे, इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जीरो कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, समझना जरा बात को, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, या उसमें बहुत कष्ट होता है ना, यही पैटर्न है ना, इसको dy बाई डी एक्स जीरो कर दो, इसको जब dy बाई डी एक्स करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा a, और ये होगा माइनस 2bx इक्वल टू जीरो होगा। देखो सारे रिलेशन आ जाएंगे जो अभी लाए हैं हम, सारा रिलेशन आ जाएगा जो अभी लाए हैं। इधर नोट कर रही हो कि करना है, ये नोट कर लिए सब कोई, किए हो कि नहीं किए हो बताओ, अपना ही बताओगे ना, पड़ोसी को थोड़ी बताओगे, सब खुद कर लियो ना, ये सब कर लियो लास्ट तक सारा। देखो इसको मैं केवल रिलेट कर देता हूं, बाकी फिर कल करेंगे। देखो क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, आपका मैथ का यूज पता चलेगा, और कुछ खास नहीं, काम तो हो चुका है हमारा, प्रूफ देख चुके हैं। dy बाई डी एक्स इसको जीरो कर रहे हैं, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो dy की जगह पे क्या लिखेंगे, तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से ज्यादा आसान है इसको डिफरेंशिएट करना, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो बोलेंगे, बताओ यही है ना, y है, इसको जरा करो तो डिफरेंशिएशन, पहला टर्म a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे dx क्या हो जाएगा 1, मैं डायरेक्ट लिखूं a, दूसरे टर्म में b बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो माइनस 2bx होगा इसका डिफरेंशिएशन, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू a बाई 2b, ये क्या है x मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है, यानी x की वैल्यू a बाई 2b पे, x की वैल्यू a बाई 2b पे y क्या होगा
मैक्सिमम होगा। यही मतलब होता है ना dy बाई डी एक्स जीरो का मतलब कि x की इस वैल्यू पे y क्या होगा मैक्सिमम। तो x की वैल्यू a बाई टू बी इसमें रखो, करके देखना कुछ आएगा जो रिलेशन आएगा उसमें a और b लिखे हो, करके देख के देखना वो रिलेशन y यानी h की वैल्यू यही आएगी। होमवर्क है, ट्राई करके देखना, तो मैं बताऊंगा अगली बार अगली क्लास में। तो h की वैल्यू देखना यही आएगी, ठीक है। उसी तरह से टाइम के लिए भी, टाइम का भी इक्वेशन हमने लिखा था, बाकी कल बात करेंगे।